Hello everyone, myself Siddharth Sherpa back again with your SST classes. So class 10, we were discussing about manufacturing industries in the previous classes. So when we talk about manufacturing industries, we understood the role between agriculture and industries, how they are complementary with each other. Yeah, you can say how they are dependent or interdependent with each other. Okay, so that was your structure. और जो ये चैप्टर हम लोग ने देखे हैं, इसमें केवल हम लोग को ये जानना है कि ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वी टॉक अबाउट सेकेंडरी इंडस्ट्रीज या सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. ठीक है, और चर्चा कर रहे थे. सो टुडे वी नो दैट इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग ने देखे प्रीवियस क्लासेस में कि इंडस्ट्रीज कैसे एक आपस से क्या बोलते हैं, यू कैन से विद मार्केट्स के लिए बहुत जरूरी होता है इंडस्ट्री. यू कैन से एक आपस से कैसे जुड़ा है एग्रीकल्चर के साथ. ठीक है, इंडस्ट्रीज हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, तो हम लोग ने वो देखे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, लेकिन इंडस्ट्री बोलने से केवल ये नहीं कि आसमान से आके गिर जाएगा ऐसा सिचुएशन कोई नहीं है. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज बोलने में इजी लगता है, सुनने में इजी लगता है, यस, बट हाउ is an industry setup? Okay, so what is the setup of an industry? So what are the criteria that are needed to make an industry? ये सोचने वाली बात होती है. ठीक है, इंडस्ट्रीज तो बन जाएंगे, लेकिन इंडस्ट्रीज बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, या व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडस्ट्री, तो ये हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, मोस्टली विल डिस्कस फर्दर इन द क्लास. सो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रीज जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने एग्रीकल्चर के साथ जो पढ़ा था, तो आज एक थोड़ा याद शुरू करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज, इट शुड बी प्रोडक्टिव. हम लोग ने पढ़े थे ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है इंडस्ट्रीज में कि हम लोग इंडस्ट्रीज बना रहे हैं तो गुड्स बना रहे हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन गुड्स भी क्वालिटी बनानी चाहिए जिसके तहत क्या हो, हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर पाए, अपने गुड्स को क्या करके कॉम्पिटिटिव बना पाए. एग्जैक्टली, तो हम लोग ये पढ़े थे. लेकिन अब ठीक है, इंडस्ट्रीज जितना प्रोडक्टिव रहेगा, हम लोग ने बोला था कि वो एक देश का इकोनॉमी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, या एक स्ट्रेंथ होगा. यानी कि द बेटर द इंडस्ट्रीज द बेटर द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री. यानी कि एक देश का जो एक इकोनॉमी होता है वो यू कैन से एक इंडस्ट्री के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है. इज दैट क्लियर? इट्स डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्रीज. सो इंडस्ट्रीज का क्या योगदान है हमारे इकोनॉमी में, नेशनल इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी में, वो देखते हैं हम लोग आज. ठीक है, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड एट 17% of GDP out of total 27% of the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas. तो जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का वो 15% में क्या हो गया, स्टैग्नेंट हो गया है. आउट ऑफ 27% ऑफ द इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस. तो 27% जितने भी इंडस्ट्रीज है उनमें से तो 10% तो और कौन ले जा रहा है, आपका माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, ये छोड़े अदर इंडस्ट्रीज. लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, इट इज ओनली गिविंग 17% टू द नेशनल इकोनॉमी. यानी कि जीडीपी में 17% का ही क्या दे रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है. मच लोअर इन कंपेरिजन टू ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज 25% टू 35%. तो सोचो कि 27% में से इंडस्ट्रीज में से 17% कौन देता है, मैन्युफैक्चरिंग, जो कि बहुत कम है. यदि हम लोग अदर कंट्रीज के साथ क्या करें, कंपैरिजन करें, ईस्ट एशियन इकोनॉमी के साथ कंपेयर करें, जहां पे वो लोग का जो जीडीपी में वो लोग का कंट्रीब्यूशन है उधर की इंडस्ट्रीज का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, वो है 25 to 35%. दैट इज मच ग्रेटर देन आवर्स. ठीक है, तो ये देख सकते हो, दे तो रहा है लेकिन इट्स नॉट इनफ. ठीक है, तो द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%. तो हम लोग आने वाले 10 सालों में सोच रहे हैं कि उसमें 12% की क्या हो, इंक्रीमेंट हो. ठीक है, या उसमें बढ़ोतरी हो, यानी कि जो परसेंटेज जीडीपी में योगदान दे रहा है उसमें और ज्यादा क्या हो, इंक्रीमेंट हो. ठीक है, इंक्रीज हो. जो कि स्टैग्नेटेड है, 17% में ही अटका हुआ है, उससे आगे बढ़ना है, ये एक डिजायर है. ठीक है, हमारे कंट्री का. सिंस 2013 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम. तो सिंस
2003 से देखेंगे तो हमारे फिर से दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहा है 9 to 10% पर एनम हर साल में, ठीक है, 9 to 10% एवरी ईयर जो लोग का इनकम है उसमें वो लोग क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC has set up to increase the productivity productivity of industries with the help of government interventions. So government भी इंटरवेन कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी ये चीज पे जोर दे रहा है, बहुत सारी पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो, और इंडस्ट्रीज में जितना अच्छा ग्रोथ रहेगा वो हमारे नेशनल इकोनॉमी पे क्या करे, वो लोग इफेक्ट करे या कंट्रीब्यूट करे। और उसके लिए बनाया गया है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ये काउंसिल है इंडस्ट्रीज की, इसको भी बनाया गया है, और इसको साथ साथ देखते हुए ये किस लिए बनाया गया है, ताकि इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट के लिए ये लोग सारा काम करे। और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यानी गवर्नमेंट भी उसमें हेल्प कर रहा है ये चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो दैट वाज अबाउट द contribution or the contribution of industries in national economy. So now let's talk about industrial location. So now when we मैंने चैप्टर आज यही पढ़ने के लिए बोला था मेनली, तो मेनली इंडस्ट्रीज जो मैंने बोला था कि इट्स नॉट दैट सिंपल कि वो एक बार आएगा आसमान से आ जाएगा टपका देगा कोई और बैठा देगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक कार्टून टाइप, ओके, जो मूवीज में देखते हैं। तो इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। ये मतलब इट्स ये कॉम्प्लेक्स मतलब ये एकदम यू कैन से एक ऐसी टॉपिक है जो सोचने लायक है। और ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रीज जहां करोगे मन में, जहां बनाने का मन किया वहीं पे बना दिए, ऐसा भी नहीं होता है। जगह मिल रहा है इंडस्ट्रीज खोल दिए, तो जगह मिल रहा है इंडस्ट्रीज खोल दिए, बाद में फिर तुमको और प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स क्या होता है, देखो सबसे पहले इंडस्ट्रीज का सबसे पहले लोकेशन जानना जरूरी है। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एक्सेट्रा। देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो इसीलिए ये बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नेचर, इसीलिए क्योंकि ये सोचने लायक है, ठीक है, एकदम भुलभुलैया जैसा कॉम्प्लेक्स होता है ना, यू कैन से डिफिकल्ट टॉपिक हो गया। क्यों? क्योंकि एक मार्केट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, तुमको लेबर भी चाहिए, कैपिटल, यू शुड हैव मनी लाइक कैपिटल, नॉट ओनली मनी, यू शुड हैव लाइक मशीनरीज एंड ऑल, ठीक है, फिक्स कैपिटल, ऑल कैपिटल्स, पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, व्हाटएवर, कोल हो, एनर्जी चाहिए, मार्केट। तो दीज आर द, और बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तुमको एक जगह मिल गई इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, इसी संदर्भ में देखेंगे, यू गॉट ए प्लेस टू मेक ए इंडस्ट्री, यू टू बिल्ड ए इंडस्ट्री, लेकिन तुमने क्या किया, वहां पे इंडस्ट्री बनाए हैं, लेकिन तुमको वहां पे रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। रॉ मटेरियल मिल तो रहा है लेकिन महंगा है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। फिर लेबर नहीं मिलेगा, लेबर काम करने के लिए चाहिए, विदाउट लेबर्स तुम्हारी इंडस्ट्री वर्क नहीं करेंगे। कैपिटल, इन्वेस्टमेंट चाहिए, मनी चाहिए, लेबर को पेमेंट देना है, तुम्हारे मशीन बिगड़ जाते हैं उसको देना है, ठीक है। पावर, यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट एनर्जी, 24 घंटा फैक्ट्रीज चलने के लिए, इंडस्ट्री चलने के लिए, एंड उतना कुछ होने के बाद तुमको मार्केट भी चाहिए, तुम अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, कहां बेचोगे? सो दैट इज इट। ये सारी चीजों को देखना है। रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, एकदम सस्ता नहीं बोलेंगे लेकिन रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है। लेबर मिल रहा है, लेबर भी को भी महंगा लेबर करोगे तो उतना नहीं चाहिए, यू नीड रिजनेबल लेबर प्राइस, वो मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट भी है, साथ साथ तुम्हारे पास ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का भी है, उसके सामने में तुम्हारे दायरे में मार्केट भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, प्रॉपर एक लोकेशन हो जाएगा इंडस्ट्री में। लेकिन फिर एक बार एक और प्रॉब्लम आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस where all the factors of industrial locations are either available or can be arranged at lower cost। मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यानी कि ये इंडस्ट्रीज ऐसे जगह पे देखने को मिलता है जहां पे जो अभी हमने बात किया, रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, ये क्या हो, आसानी से उनको क्या हो जाए, मिल जाए, या आसानी से अवेलेबल हो, या अरेंज कर सकते हैं, किससे, लोअर कॉस्ट में, सस्ते दामों में उसको हम लोग क्या कर सके, अरेंज कर सके। अगर नहीं भी मिल रहा है तो चलो काम बन रहा है, जुगाड़ हो रहा है, सस्ते दाम में जुगाड़ है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आता है, ठीक है, एक प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आ जाता है, फिर ये सारे चीजें एक ही जगह पे मिल पाना इट्स नॉट पॉसिबल, ओके, ठीक है, ठीक है। तुमको ये सारी चीज चाहिए, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, ये सारी चीज चाहिए, या तो
अवेलेबल हो, इंडस्ट्रीज जहां बना रहे हो वहां पे अवेलेबल हो, या वहां पे लोअर कॉस्ट में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सारी चीज एक इंडस्ट्री जहां बन रहा है उसके चारों ओर ये मिल जाए। इट्स नॉट दैट इजी टू फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, इंडस्ट्रीज को सारी चीज एक ही बार मिल जाएगा तो इट्स लाइक मिल जाता है, या सस्ते दाम में मिल जाएंगे या अरेंज करवाएंगे, लेकिन एक ही जगह पे सारा चीज नहीं मिल पाता है। कभी कभी ये प्रॉब्लम आता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। सिटीज प्रोवाइड markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice etc. to the industries. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक हो गया उद्योगीकरण, या यू कैन से इंडस्ट्रीज का बनना, और अर्बनाइजेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाउन्स इनटू सिटीज, मोर डेवलप्ड सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ऐसे में मतलब शहरीकरण होना, छोटे छोटे गांव में बदलाव आना, मार्केट्स आना, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। ये जो होता है दो हाथों हाथ लेके चलता है, दोनों एक साथ साथ चलता है। क्यों? क्योंकि शहर यू कैन से इंडस्ट्रीज बनेंगे तो उसके चारों ओर शहर मार्केट्स बनना भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब जब इंडस्ट्री साथ उसके बगल में सिटीज बन रहे हैं तो सिटीज क्या करता है, सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स। सिटीज क्या देता है, मार्केट्स देता है, मार्केट देता है सिटी। मार्केट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज। अब मार्केट बन रहा है तो मार्केट भी तुमको सर्विसेज देगा। तुम अपना आधा प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकते हो, ठीक है। अदर प्रोडक्ट सर्विसेज सच एज बैंकिंग, तुम्हारे कंपनीज के लिए, तुम्हारी इंडस्ट्रीज के लिए बैंक्स चाहिए, मनी डिपॉजिट करना है, निकालना है, इंश्योरेंस कराना है, ये सारी चीजें बैंकिंग कराएगा। इंश्योरेंस देखो, ट्रांसपोर्ट मिलेंगे तुमको, सिटीज आएंगे, वहां पे लेबर्स भी तुम आराम से क्या कर सकते हो, खोज सकते हो, एडवर्टाइज लगा सकते हो मार्केट्स में। कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइस, बहुत सारी चीजें तुमको मार्केट क्या करता है, अवेलेबल कराता है। अर्बनाइजेशन, तो इंडस्ट्रियल और अर्बनाइजेशन दोनों साथ साथ में चलता है, ठीक है। मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक द यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमेरेटियन इकोनॉमीज। तो देखो ये मतलब समझो ये वर्ड एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज मतलब क्या होता है कि आज के दिन में हम लोग देखते हैं कि सारे मार्केट्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लाइक दे आर, सॉरी नॉट मार्केट्स, इंडस्ट्रीज जो होते हैं दे आर नियर द मार्केट एरियाज। ओके, मेक अस द एडवांटेज ऑफ द ऑफर्ड बाय अर्बन सेंटर्स, यानी कि अर्बन सेंटर्स जहां शहर बन रहे हैं, सो दे आर लिटिल बिट क्लोज टूवर्ड्स द सिटीज। व्हाई? क्योंकि सिटीज के साथ एक प्रकार से तुम लोग बोलते हो ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे कि बायोलॉजी में पढ़ते हो, वैसे ही मतलब दे टू ऑफर वेरियस थिंग्स टू ईच अदर, यानी कि दोनों जगह सिटीज या अर्बन सेंटर्स और इंडस्ट्रीज जो है दोनों एक दूसरे को क्या करता है, दे ऑफर समथिंग न्यू। इंडस्ट्रीज उनको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, मार्केट्स मिल रहा है, और मार्केट्स इंडस्ट्रीज को क्या दे रहा है, बैंकिंग, ये सब चीजें, ठीक है। तो इसीलिए मेनी इंडस्ट्रीज आज दे टेंड टू कम टुगेदर टू मेक द एडवांटेजेस ऑफ अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स जो अभी हमने ये पढ़े, इसका जो फायदा देख के आज के दिन में यू कैन से बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या रहे, दे आर बीइंग सेट अप टुगेदर नियर द मार्केट्स, ठीक है, और एक दूसरे का एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स। दैट मींस एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स मतलब होता है यू कैन से इंडस्ट्रीज जो होते हैं दे आर सेट अप टुगेदर, इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स आर सेट अप टुगेदर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मेनी इंडस्ट्रीज। सो व्हेन दे आर सेट अप टुगेदर, सो दे आर इंटरडिपेंडेंट, और दे कैन से जो वो लोग दे रहे हैं वो तुमसे ले रहे हैं और हम भी कुछ उसको दे रहे हैं, मतलब इस प्रकार का गिव एंड टेक वाला सिस्टम चलता है। इज दैट क्लियर? दैट इज नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो अब ये था आज के दिन में, लेकिन पहले क्या था, इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन द प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। पहले देखो, इन प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो भी थी उस समय हमारे इंडिया में, वो दे वर लोकेटेड इन द प्लेसेस पॉइंट ऑफ व्यू ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये पॉइंट बस समझो, ठीक है। तो पहले क्या होता था, बिफोर इंडिपेंडेंस जो भी ये यू कैन से हमारे कंट्री में जो थे इंडस्ट्रीज जो थे वो कोस्टल एरियाज में हुआ करता था। कोस्टल एरियाज में इसलिए हुआ करता था क्योंकि कोस्टल एरिया एक जगह बनता कि वहां से डायरेक्टली ओवरसीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्री इंडिपेंडेंस के पहले जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज है बेटा,
ये सारे एरियाज कहाँ पे थे? कोस्टल एरियाज में थे। व्हाई? बिकॉज कोस्टल एरिया से वो लोगों को, इंडस्ट्रीज को आसानी होता कि वो लोग अपना प्रोडक्ट्स को क्या करे, बाहर फॉरेन ट्रेड के लिए भेज दे। ठीक है, लेकिन आज के दिन में ऐसा नहीं है। आज के दिन में एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज आ गए हैं, जिसके जरिए आजकल क्या है, दे आर कंपैक्ट इंडस्ट्रीज सेक्टर बन जाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, द की टू डिसीजन of the factory location is the least cost, government policies and specialized labor also influence the location of the industry. ये तो हो गया, लेकिन फैक्ट्री लोकेशन बनाने के लिए, एक इंडस्ट्रियल लोकेशन बनाने के लिए लीस्ट कॉस्ट यूनिट, खर्चा कम चाहिए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होते हैं एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस, यानी कि तुमको काफी ढंग की लेबर भी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे कि गवर्नमेंट बोलते हैं इंडस्ट्रीज शुड बी एक रेडियस की सतह शहर इलाके से थोड़ा दूर में रहना चाहिए। ये सर नो, सिटीज से दूर रहना, क्योंकि पॉल्यूशन फ्री बनाना है, दिस काइंड ऑफ पॉलिसी आ रहा है। ये सारी चीजें भी इन्फ्लुएंस करता है एक इंडस्ट्री का लोकेशन के लिए। इज दैट क्लियर? रिवर्स को पॉल्यूट नहीं कर रहा है, ये सारी चीज को भी ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, सो यू कैन से मार्केट लिंकेज क्या होता है, जैसे कि इंडस्ट्री और मार्केट तक का रास्ता। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कैपिटल, मनी, कैपिटल ये दोनों तरफा है। देखो, ठीक है, बता, वी स्पेंड मनी। ठीक है, मनी स्पेंड करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, या मनी हम लोग स्पेंड करते हैं, तो मनी स्पेंड करने के बाद हम लोग को इनपुट्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट पार्ट्स, मशीनरीज चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि हमको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रीनर जो इंडस्ट्रीज को चलाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग चाहिए, बना लिया। उसके बाद वी नीड अ ट्रांसपोर्ट, ताकि हमारा रॉ मटेरियल्स क्या करके आए, फैक्ट्री तक आए। ठीक है, बिकॉज फैक्ट्री में सारी चीज नहीं मिलता है। ठीक है, उसको लाना पड़ता है, असेंबल करे, ट्रांसपोर्ट चाहिए, फैक्ट्री तक आए। फैक्ट्री के बाद वहां पे क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट निकलता है, जो कि हम लोग फिर आउटपुट को भी ट्रांसपोर्ट चाहिए मार्केट तक पहुंचाने के लिए। सो व्हेन वी सेल द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, तो मार्केट में सामान सेल करने के बाद मनी आता है, फिर दैट विल गो टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। अब देखो, आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऐसे जगह पे लोकेशन होनी चाहिए जहां पे कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट द साइट, कि रॉ मटेरियल तुमको जहां पे इंडस्ट्री है वहां पे लगभग तुमको रॉ मटेरियल मिलने चाहिए, लगभग एक रीजनेबल प्राइस में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, ये भी देखना जरूरी है। डिसीजन टू लोकेट द फैक्ट्री साइट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजें देखना चाहिए तुमको, कि कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि तुमको कितना कॉस्ट लगेंगे। यदि तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है, तुम्हारा प्रोडक्ट फिनिश्ड हो गया है, यू हैव टू सेल इट, तो उसके लिए तुमको कितना दूर जाना पड़ेगा, मार्केट। तो ये सारी चीजें आपको बहुत जरूरी होता है एक इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। क्लास 10 टुडे वी विल बी डिस्कसिंग दिस मच। आज हम लोग देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये हम लोग ने देखे। ठीक है, एंड हम लोग ने देखे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस बनाया है, ताकि ग्रोथ बढ़ाए, जीडीपी में कितना जो एम था 17% में और 12% बढ़ाने का एम था। ठीक है, ये सारी चीज एम है। सिंस 2003 के बाद हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज फिर दोबारा से ब्लूम हो रहा है। ठीक है, दिस ऑल थिंग्स। एंड हम लोग ने देखे इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज के बिना इंडस्ट्रीज लोकेट करना आसान नहीं है। दैट मीन्स इंडस्ट्रीज बनाना इतना आसान काम नहीं है। हम लोग को ये सारी चीजों को याद ध्यान देना होता है, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, ये सारी चीज का मतलब वो भी मिनिमम खर्चे में होना चाहिए। उतना ज्यादा खर्चा बनाओगे तो दैट मीन्स फिर इंडस्ट्री चलेगा नहीं। कहाँ से, प्रोडक्ट भी तो बेचना है, वो भी तो रीजनेबल प्राइस में बेचना है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज को बनाना पड़ता है। आज के दिन में एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज पाए जाते हैं, जिसमें मार्केट इंडस्ट्रीज एक साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या करे, बेनिफिट उठा सके। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। सबने बोला, देखा कि पहले कोस्टल एरियाज में रखे जाते थे, ताकि वहां से डायरेक्टली ओवरसीज ट्रेड कर लिया जा सके। इज दैट क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर. So thank you this much for today. Till then, stay safe and stay healthy.